कि जम्मू की बहू है संचिता जी। और संचिता जी उड़ीसा से क्या है? उड़ीसा से मैं खुद हूँ, उड़ीसा की साड़ी है। आज डोगरा का हो रहा था इसीलिए मैंने उड़ीसा का कुछ नहीं रखा। इज देयर एनी कॉम्बिनेशन हियर उड़ीसा एंड डोगरा कल्चर एज वेल? वी नॉर्मली कीप इट बट आज हमने जानबूझ के नहीं रखा क्योंकि आज हमारा थीम ही बहू रानी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है ना। बाहर अभी भी जैसे हमारी 14 साल की शादी हो गई है ना, अभी भी लोग बोलते हैं कि कश्मीरी से शादी की है। हमने बोला नहीं, हम डोगरे हैं। बसौली 800 साल पुराना है। इमेजिन 800 ईयर्स ओल्ड आर्ट स्टाइल है। लोगों ने आगे इसको कुछ किया नहीं, तो हम इसको इनोवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि कैसे तरीके से होता है। नॉर्मल पेंटिंग मिनिएचर होती है, इसको हमने अपने बुकमार्क्स में बनाया है। ये आप जो यहाँ देख रहे हैं, ये ब्रेसलेट्स में बनाया है। बुकमार्क्स दिख रहे हैं, बुकमार्क ये ब्रेसलेट्स है जो आपको बसोली पेंटिंग जो है इसमें दिख जाएगी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर विश्व स्तर की मैं बात करूं तो जम्मू में नहीं बल्कि विदेशों तक इसकी चर्चा है कि बसोली आर्ट वो कितना मेहनत लगता है और किस तरह से जो आर्टिशंस है इसमें अपनी मेहनत लगाते हैं और कला को आगे संजोते हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स अभी आपके पास हैं जो आप दिखाना चाहेंगे? इसमें संचिता आपको बताएगी। ये बेसिकली ये जो आर्ट स्टाइल आप देख रहे हो, ये बसौली का चेहरा बनाया हुआ है, डोगरा है ये जैसे बॉटल्स आप देखोगे मार्केट में लोग फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। इसको हमारी एक आर्टिशन है, ये बसौली की आर्टिस्ट है। मेड ऑफ मड? नो, इट्स नॉट मेड ऑफ मड, इट्स अ ग्लास। इट्स ग्लास, उसके ऊपर पेंट किया गया है। ये सारा उसमें एक्रेलिक्स उसने कवर किया है। तो ये जो आर्टिस्ट है ये बसौली है। दिस आर्ट स्टाइल जो आप देख रहे हो ना, फेस और ये सब चीज़ें, ये बसौली है विच इज़ 800 ईयर्स ओल्ड। तो इस ग्लास पे उसने उसको बनाया है बिकॉज बसौली सिर्फ मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी। टाइम के साथ साथ अब वो बॉटल्स में आ गई, बॉटल आर्ट। फॉर एग्जांपल मधुबनी देखें आप, बिहार का, आप पटचित्र। तो ज्वेलरी आपने पहनी है, बसोली आर्ट है इसमें, तो ये बनाने में कितना समय लगता है आर्टिस्ट? ये एक बनाने में आर्टिस्ट को एक ये चीज़ ना आपको एक दिन लगेगा बिकॉज इसमें जो बारीकियाँ हैं ना उसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है। और ये हमने डोगरा स्टाइल का ही ये मोतियाँ डाली हैं ताकि लोग डोगरे को पहचाने, डोगरा भी और कल्चर को पहचाने। ये जो प्रोडक्ट है ये हमने इनोवेट किया है। इसमें बेसिकली ये पहले बनता था काई घास से। काई घास एक टाइप की पतली घास होती है, उसके ऊपर पट्टे लपेटते हैं ना। पट्टा इज़ बेसिकली खजूर के पत्ते, तो उसको लपेट के स्टिच किया जाता। इस केस में पट्टा नहीं लपेटा, हमने धागा लपेटा, ऊन का धागा। सो इट्स मोर ब्राइटर, येस इट्स मोर ब्राइटर एंड डिफरेंट। नाउ दिस एक्ट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग। आप ऐसे उसको हैंग कर दो तो एम्पल ब्यूटीफुली दिखता है। It's a mirror. It's a mirror. It's a mirror. Hanging mirror I can say. Yes. Yeah. ये भी बसौली का जो ये छाबरी वाला ये आर्ट है। छाबरी चारपाई में दिखता था ये, वो समय था। आपने इनोवेशन ऐसी कर दी कि अब छोटी सी भी जगह हो आप इसको फिट कर सकते हैं। ये ऐसे बेसिकली वही जनरली यूज़ करते नहीं थे लोग, सो एक नया रूप दिया है, हर जगह आए और पॉपुलर भी है, तो उस तरीके से यहाँ पे इनोवेट किया है। ये बेसिकली मैं आपको एक पर्स दिखाना चाहूँगा, पर्स और लाइट। ये छाबरी का हमने लाइट बनाई है। यस, ये आपकी हैंग लाइट की तरह यूज़ आप कर सकते हो। ये बेसिकली छाबरी है, उसके अंदर बल्ब लगा के हमने इसको फिटिंग करके रखा। इनोवेशन के साथ क्रिएटिविटी भी है और अपनी कला को संजोने की बात जो है जम्मू में की जा रही है। और ख़ास बात यह है कि जो जम्मू की बहू है वो भी साथ है, जम्मू के बेटे भी साथ हैं और ये नए तरीके से जम्मू वासियों को एक सौगात देने के लिए आए हैं। करवा चौथ का मौका है और क्यों ना लोगों तक अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपना डोगरा कल्चर जो है वो पहुंचाया जाए। अर्नब जी मेरे साथ है। अर्नब जी, ये जो आप इनोवेशन और क्रिएटिविटी लेकर आए हैं, कितना समय लगा यहाँ तक पहुँचने में और लोगों तक पहुँचाने में? जी, शिल्पकारी बाज़ार बेसिकली स्टार्ट हुआ 2 साल हो रहा है। 17 सितंबर को हमने कंप्लीट किया था, 2 इयर्स। बट द फर्स्ट स्टेप वाज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज हमें एक तो लोग नहीं मिल रहे थे जो बनाते थे और डोगरा ट्रेडिशन खो रहा था। नाउ अभी धीरे धीरे लोगों ने इन्वॉल्व होना शुरू किया है। फिर हमने इसको इनोवेशन, आफ्टर 6 मंथ्स हम इनोवेशन मोड पे चले गए। तो उससे क्या होता है कि नई चीज़, नया लुक, नई जनरेशन विल अंडरस्टैंड इट मोर, उसकी रियलिटी के हिसाब से। तो हम उस चीज़ से इसको जनरेट करते रहते हैं। 90% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर लाइक यूनिक, जो अभी तक कभी नहीं बने। लोकल्स को कितना, अगर मैं कहूँ, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पाए हैं? 100%। बेसिकली आर्टिशन, संचिता इज़ एन आर्टिशन। और उसके बाद हम जो गांव वालों से जाते हैं, वी मीट दीज पीपल, उनके साथ हम मिल के प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। अकेले में आप एक इंसान नहीं कर सकता। इट्स अ टीम वर्क। इट्स लाइक आप जैसे हमारे, अगर मैं गिनूँ तो एवरेज में 200-300 लेडीज़ होंगी जो हमारे साथ मिलकर काम करती है। एंड नॉट ओनली फ्रॉम वन प्लेस, वी हैव टारगेटेड फर्स्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू। उसमें अभी हमने 5 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए हैं। रियासी कवर किया है, जम्मू कवर किया है, कठुआ का डिस्ट्रिक्ट कवर किया है, उसके बाद सांबा एंड उधमपुर।
तो ये जैसे सांबे में ठप्पा आर्ट है, वी आर वर्किंग ऑन दोज लाइन्स, जो चीज़ खत्म हो रही है और जिसको जनरेट करना ज़रूरी है। एक्सटिंक्शन की तरफ, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन, ऑलमोस्ट डेड। मैं भी बताता हूँ, जैसे बसौली में एक आर्ट स्टाइल होता था, ब्लैक के, नहीं वो तो है, उसके बारे में बताता हूँ। ब्लैक क्ले की पॉटरी बनती थी, वो आज कोई भी नहीं बनाता है। लोगों के पास भट्टियाँ हैं पर दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग द वर्क। मैं और संचिता गए थे, उनसे मिले, कन्विंस किया, बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड। सो दैट इज़ अ डेड आर्ट। बसौली 800 साल पुराना है, इमेजिन 800 ईयर्स ओल्ड आर्ट स्टाइल है। लोगों ने आगे इसको कुछ किया नहीं, तो हम इसको इनोवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि कैसे तरीके से होता है। नॉर्मल पेंटिंग मिनिएचर होती है, इसको हमने अपने बुक मार्क्स में बनाया है। ये आप जो यहाँ देख रहे हैं, ये ब्रेसलेट्स में बनाया है। बुक मार्क्स दिख रहा है, बुक मार्क ये ब्रेसलेट्स है जो आपको बसोली पेंटिंग जो है इसमें दिख जाएगी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर विश्व स्तर की मैं बात करूँ तो जम्मू में नहीं बल्कि विदेशों तक इसकी चर्चा है कि बसोली आर्ट वो कितना मेहनत लगता है और किस तरह से जो आर्टिशंस हैं इसमें अपनी मेहनत लगाते हैं और कला को आगे संजोते हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स अभी आपके पास हैं जो आप दिखाना चाहेंगे? इसमें संचिता आपको बताएगी। ये जो प्रोडक्ट है ये हमने इनोवेट किया है। इसमें बेसिकली ये पहले बनता था काई घास से। काई घास एक टाइप की पतली घास होती है, उसके ऊपर पट्टे लपेटते हैं ना। पट्टा इज़ बेसिकली खजूर के पत्ते, तो उसको लपेट के स्टिच किया जाता। इस केस में पट्टा नहीं लपेटा, हमने धागा लपेटा, ऊन का धागा। सो इट्स मोर ब्राइटर, येस इट्स मोर ब्राइटर एंड डिफरेंट। नाउ दिस एक्ट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग। आप ऐसे उसको हैंग कर दो तो एम्पल ब्यूटीफुली दिखता है इसका। इट्स अ मिरर, हैंगिंग मिरर आई कैन से। ये भी बसौली का जो ये छाबरी वाला ये आर्ट है। छाबरी चारपाई में दिखता था ये, वो समय था। आपने इनोवेशन ऐसी कर दी कि अब छोटी सी भी जगह हो आप इसको फिट कर सकते हैं। ये ऐसे बेसिकली वही जनरली यूज़ करते नहीं थे लोग, सो एक नया रूप दिया है तो हर जगह आए और पॉपुलर भी है, तो उस तरीके से यहाँ पे इनोवेट किया है। ये बेसिकली मैं आपको एक पर्स दिखाना चाहूँगा, पर्स और लाइट। ये छाबरी का हमने लाइट बनाई है, यस। ये आपकी हैंग लाइट की तरह यूज़ आप कर सकते हो। ये बेसिकली छाबरी है, उसके अंदर बल्ब लगा के हमने इसको फिटिंग करके रखा है। और सर जहाँ पर मैं कहूँ ये आप अभी कॉमनली आप कह रहे हैं कि कॉमनली हम इसको लाना चाहते हैं, मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि आर्ट हमारा खो रहा है, लेकिन अगर यही एंटीक शॉप में मिले तो उसका प्राइस कितना हाई हो जाता है? एक्चुअली एंटीक में नहीं मिल पाएगा, पर है जो चीज़ पुरानी होती है ना उसकी वैल्यू होती है। हमारे साथ अभी क्या चैलेंज आता है कि हमारी पुरानी जनरेशन जो ये करती थी ना, दे हैव लॉस्ट द चार्म, दे आर नॉट मेकिंग इट फर्दर। उनसे कोई सीख नहीं रहा है, तो उनको जगाना कि इसकी इंपॉर्टेंस है, तो दैट टेक्स लॉट्स ऑफ थिंग। आज जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक लेडी थी 70 साल की, वो हमारे लिए सबसे पहले छाबरी बनाती थी। उन्होंने शुरू किया, उनको लोगों ने पसंद किया प्रोडक्ट को। आज उस गांव से 15-20 लेडीज़ और भी वो काम सीख रही हैं और मिलके काम कर रही हैं। ये चेन वर्क है और सबकी मेहनत है और उसके बाद वो मेहनत। ये क्या है सर? बॉटल आप जरा बता दीजिए। ये बेसिकली ये जो आर्ट स्टाइल आप देख रहे हो, ये बसौली का चेहरा बनाया हुआ है, डोगरा है ये जैसे बॉटल्स आप देखोगे मार्केट में लोग फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। इसको हमारी एक आर्टिशन है, ये बसौली की आर्टिस्ट है। मेड ऑफ मड? नो इट्स नॉट मेड ऑफ मड, इट्स अ ग्लास। इट्स ग्लास, उसके ऊपर पेंट किया गया है। ये सारा उसने एक्रेलिक्स उसने कवर किया है। तो ये जो आर्टिस्ट है ये बसौली है। दिस आर्ट स्टाइल जो आप देख रहे हो ना, फेस और ये सब चीज़ें, ये बसौली है, विच इज़ 800 ईयर्स ओल्ड। तो इस ग्रास पे उसने उसको बनाया है, बिकॉज बसौली सिर्फ मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी। टाइम के साथ साथ अब वो बॉटल्स में आ गई, बॉटल आर्ट। फॉर एग्जाम्पल मधुबनी देखें आप बिहार का, आप पटचित्र देखें उड़ीसा का, वो पॉपुलर क्यों है? इसी रीजंस के। उड़ीसा का क्या है, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कि जम्मू की बहू है संचिता जी, और संचिता जी उड़ीसा से क्या है? उड़ीसा से मैं खुद हूँ, उड़ीसा की साड़ी है। आज डोगरा का हो रहा था, इसीलिए मैंने उड़ीसा का कुछ नहीं रखा। इज देयर एनी कॉम्बिनेशन हियर उड़ीसा एंड डोगरा कल्चर एज वेल? वी नॉर्मली कीप इट, बट आज हमने जानबूझ के नहीं रखा क्योंकि आज हमारा थीम ही बहू रानी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है ना। बाहर अभी भी जैसे हमारी 14 साल की शादी हो गई है ना, अभी भी लोग बोलते हैं कि कश्मीरी से शादी की है। हमने बोला नहीं, हम डोगरे हैं। तो उनको समझाना में बहुत ये बिकॉज आपने ये महसूस किया होगा, मुझे बनता है आपसे सवाल करना, ये जो अंदर का बाहर का भेद चल रहा है, इज इट राइट? बिकॉज ये पॉलिटिक्स होते होते बहुत आगे पहुंच गया। आप जम्मू की बात करेंगे तो हाँ, हम लोग काफ़ी पीछे हैं जम्मू। अगर हम कश्मीर और जम्मू का लेने करें ना, जम्मू को लोग कश्मीर के नाम से ही जानते हैं। जम्मू को लोग अभी भी खाली सिर्फ वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। जम्मू में सिर्फ वैष्णो देवी नहीं है, दिस इज़ नॉट सिटी ऑफ टेम्पल्स। उल्टा जम्मू में हम दोनों जहाँ जहाँ जाते हैं, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग यहाँ के लोग भी नहीं देखे हैं। हाँ जी, एक्सप्लोर नहीं हुए।
उल्टा मैं तो हम लोग की कोशिश यही है कि हमारा ये जो काम है ना वो रूरल टूरिज़्म के उसमें प्रमोट करेंगे हम। छोटी छोटी जगह पे लोगों को लेके जाएं ताकि वो हमारे जम्मू को डिस्कवर करें। अदरवाइज और हमारे जम्मू में सब कुछ है, चिनाब नदी है, बाहू फोर्ट है, सब घुमाया, सब कुछ है। और समय घूमने पड़ता है ना, हम जब सब कुछ हम लोग गांव जाते हैं ना, इतने इंटीरियर में जाते हैं तो हम बिल्कुल पहाड़ी में जाते हैं जहाँ पे संस्कार दोनों साइड में कुछ नहीं होता है। मुझे हाइट से डर भी लगता है, बट हाँ ये एडवेंचर है और ये हमारे कल्चर को एक्सप्लोर करना कितना, अगर मैं कहूँ, अलग लगता है कि आप साउथ इंडिया से आए हैं और नॉर्थ इंडिया, और ये जो मिश्रण है पूरे भारत का मिश्रण है, योर होल इंडिया, यू रिप्रेजेंटिंग होल इंडिया राइट नाउ। तो ये कितना अच्छा लगता है कि देखिए मैं वहाँ से आई हूँ लेकिन अलग अलग चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। बहुत बचपन से ही हमने, एक्चुअली मेरे पापा का ट्रांसफरल जॉब था, उड़ीसा में बॉर्न, ग्वालियर में सारी पढ़ाई की है, बॉम्बे में जॉब, दिल्ली, देन जम्मू में। लास्ट डेस्टिनेशन जम्मू ही है क्योंकि भारत का ताज है ऊपर है क्राउन। तो बहुत डिफरेंट है बिकॉज हमारे उड़ीसा का हर एक चीज़ बहुत सिंपल होता है, यहाँ भी सिंपल है क्योंकि टिपिकल गांव में अगर जाते हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। जो ज्वेलरी आपने पहनी है बसोली आर्ट है इसमें, तो ये बनाने में कितना समय लगता है आर्टिस्ट? ये एक बनाने में आर्टिस्ट को एक ये चीज़ ना आपको एक दिन लगेगा बिकॉज इसमें जो बारीकियाँ हैं ना उसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है। और ये हमने डोगरा स्टाइल का ही ये मोतियाँ डाली हैं ताकि लोग डोगरे को पहचाने, डोगरा भी कल्चर को पहचाने। अच्छा, अब ये कब तक जो है आपकी एग्जीबिशन यहाँ पर रहने वाली, क्योंकि लोग जो नहीं जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो कब तक आप तक पहुँच सकते हैं, विजिट कर सकते हैं? आज तो एक दिन का ही है यहाँ पे, अदरवाइज हम लोग जम्मू हाट हैं कुछ दिन, हम छन्नी हिम्मत में रहते हैं, हम इंस्टाग्राम में है, हमें बस एक कॉल, एक मैसेज करिए। इंस्टाग्राम हैंडल बता दीजिए। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल शिल्पकारी बाज़ार के नाम से ही है और उसमें देखिएगा हम लोग ने बहुत चीज़, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं ना उसको इनोवेट करके करा हुआ है। हमने दो, आप देखिएगा, हमारा अभी नहीं है क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने लिया था हमसे, हमारा बिन्ना और बसौली आर्ट को मिक्स करके हमने वॉल हैंगिंग का करवाया है। दो डिफरेंट आर्ट। हम लोग हमेशा से यही बिलीव करते हैं कि इनोवेट करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन उसको जानेगी और वो ग्लोबल लेवल पे जाएगा। देखिए विश्व स्तर पर बसोली आर्ट का नाम है, लेकिन बसोली आर्ट के साथ डोगरा कल्चर का मिक्सचर, उसके साथ जो भी तमाम कलाएं जो लुप्त हो चुकी हैं, जो इस समय गायब हो चुकी हैं, वो लोग नहीं हैं और आज की जो जनरेशन है, आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें कुछ रुचि नहीं दिखाती है। तो संचिता जी और अर्नब जी एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि अपनी कला को, अपनी संस्कृति को संजोते हैं और क्यों ना आगे बढ़ते हुए कदम हम उनको रोज़गार भी प्रदान करते हैं और दिखाते हैं कि वाकई जम्मू कितना खूबसूरत है, जम्मू की कला व संस्कृति कितनी खूबसूरत है। आप ये हमारे से देखते हैं रिपोर्ट जम्मू से।